हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार 37,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए। और भाई ये जो फैमिली है ना, भाई जो बकचोदों की टोली है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। और थैंक यू भाई दिल से। और जितने भी लोग यार एक्चुअली में नए देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी यार रिक्वेस्ट है कि डू मेक श्योर, अगर आपको एक्चुअली में फुटबॉल, वर्ल्ड फुटबॉल का अगर तुमको अखबार चाहिए, टैक्टिकल एनालिसिस चाहिए, वॉच लॉन्ग चाहिए, बकचोदी चाहिए, सीरियस बातें चाहिए, तो भाई तुम इस चैनल को एक्चुअली में सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं आज के एपिसोड की पहली अपडेट से। और देखो यार, हमेशा की तरह मैं बताया था कि यार देखो, यूनाइटेड की बात हो, मैड्रिड की बात हो, बार्सा की बात हो, चेल्सी की बात हो, या इवन पीएसजी की बात हो, तुमको उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अगर तुमको किसी सेलेक्टिव खबर के लिए आए हो तो तुम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो डॉर्टमुंड के सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पर पब्लिक में आके एक एक्सप्लेनेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है। अब देखो यार, ऊपर से तो यहाँ पर मैं तुमको उनके ही कोट बता दूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, रोनाल्डो का जो प्रोजेक्ट है, रोनाल्डो का जो प्रोस्पेक्ट है, वो काफ़ी चार्मिंग लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन 100 बात की एक बात है, मैं तुमको बहुत ही कड़क शब्दों में बताऊं तो अभी तक पार्टीज में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर इवन दो उसने यहाँ पर ये चीज़ नहीं कही है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे बायर्न ने कह दिया था पब्लिक में आके। ऐसे आप कह सकते हो कि देयर इज अ चांस कि डॉर्टमुंड रेस में हो सकती है। बट अगर मैं तुमको सही बात बताऊं तो अपने होप्स ऊपर मत करना। मेरे को लगता है कि डॉर्टमुंड वाला मूव भी ऑफ है। हाउएवर अगेन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू मूव, जॉर्ज मेंडेस इज ट्राइंग टू मूव क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो कहीं ना कहीं आपको हर एक क्लब पे थोड़ी थोड़ी होप रखनी पड़ेगी। खैर, एथलेटिको मैड्रिड, स्पोर्टिंग बाहर होती हुई दिख रही है, बायर्न ऑलरेडी बाहर है। तो जो मूव है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड डेस्टिनेशंस पे है। और ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रुकना मैनचेस्टर यूनाइटेड में काफ़ी ज़्यादा लाइकली लग रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक्चुअली में आप कासिमिरो, वरान तो पहले से ही, लेकिन कासिमिरो, वरान और रोनाल्डो की ट्रायो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में बन गई है। इससे एक चीज़ ये भी है जो लोग नहीं सोच रहे, वो ये कि रोनाल्डो का जो इन्फ्लुएंस है और जो रोनाल्डो की टीम है, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर है, जो टीम बटी हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं रोनाल्डो का जो पल्ला है वो अब काफ़ी भारी होगा कंपैरिजन टू इंग्लिश। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एरिक टेन हैग के एक और स्टेटमेंट की। तो भाई टेन हैग से आज इंटरव्यू में पूछा आता है कि भाई रोनाल्डो जो एक इंटरव्यू दे रहा है उसमें क्या हो सकता है, क्या है तुम्हारा रिएक्शन। तो एक्चुअली में जो एरिक टेन हैग का रिप्लाई है ना, वो थोड़ा सा लाइक आई थिंक डिसअपॉइंटेड वाला लगा। मतलब उसके पर्सपेक्टिव से उसको कुछ अच्छा खास लगा नहीं। उसने एक्चुअली में कहा कि मेरे को नहीं पता कि रोनाल्डो ये करके क्या अचीव करेगा। एंड दैट रियली साउंडेड कि एरिक टेन हैग एक्चुअली में खुश नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस बिहेवियर से, या फिर आपको कि इस इंटरव्यू से। खैर देखो, अभी किसी को भी नहीं पता कि इस इंटरव्यू में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड टीवी पे आएगा तो ये तो आप पक्का मान के चलोगे ग्लेजर्स फैमिली को कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। तो वो मीडिया को ही बिल्कुल ही नंगा करेगा, विच काइंड ऑफ ठीक है। लाइक मीडिया को हमको लाइक इट्स, मैं इस चीज़ को लिए क्यूरियस हूँ कि रोनाल्डो ये जो हाइप बना रहा है उस इंटरव्यू में एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। खैर मैं अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन लगाऊं तो अगर वो यूनाइटेड में रुक जाएगा तो मेरे को लगता है कि एवरीथिंग इज फेक। और अगर वो यूनाइटेड से निकल जाएगा तो हमको यूनाइटेड के इनसाइड ड्रेसिंग रूम की प्लस मीडिया, मतलब ग्लेजर्स को छोड़ के तुम सबको नंगा होते हुए वहां पर देख सकते हो। प्लस ये पक्की बात है कि टेन हैग को ये चीज़ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड नहीं लगी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी कासिमिरो की। तो भाई कल हम इस पर एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट कर चुके हैं। वहां पर हमने मतलब डिस्कस किया था कि कैसे यहाँ पर कासिमिरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अब ऑफिशियल हो चुका है, हेयर वी गो हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। काफ़ी लोग ना तुम में से, मतलब मी बीइंग रियल मैड्रिड फैन है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है ना, रोनाल्डो फैन बॉय, तो तुम में से काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि यार मतलब काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब हाउ वुड आई फील, वो देखना चाह रहे थे कि हाउ वुड आई फील कि कासिमिरो रियल मैड्रिड को छोड़ रहा है। अब देखो यार, बहुत बुरा लगता है कि कासिमिरो रियल मैड्रिड को छोड़ रहा है, क्योंकि आपके सामने आप पहले उनको एक टीम को 3 चैंपियन लीग जीतते हुए देखते हो, इतने मेमोरीज होते हैं। उसके बाद रोनाल्डो निकलता है, फिर वरान, फिर सर्जियो रामोस, मार्सेलो, उसके बाद अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कासिमिरो की बारी आई है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे टोनी क्रूस, उसके बाद शायद से मॉड्रिच का भी, क्योंकि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देंगे। तो देखो यार, हम लोग बहुत सेंटी होते हैं, बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज को जो बेस्ट बिजनेसमैन बनाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन हिज गेम, वो यही है कि एक्चुअली में यार वो ऐसे डिसीजन लेता है जो बाकी के नहीं ले सकते, जो बाकी के लोग नहीं ले सकते। अब तुम इस समय इंटरनेट पे ये भी देखोगे, डिस्कशन चल रहा है, शायद से मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना भी सकता हूँ कि देखो जैसे बार्सिलोना अपने लेजेंड्स पे रही, सर्जियो रामोस की बात करें, सर्जियो बुस्केट्स की बात करें, पीके की बात करें, जॉर्डी अल्बा की बात करें, वहीं पेरेज ने एक्चुअली में ऐसे डिसीजन लिए जो कि फैंस के गले सही से उतरे नहीं, लेकिन फिर भी उसने वो डिसीजन लिए। और आज उसी के बदौलत रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में अपने हिसाब से उतरती है और अपने हिसाब से डील को लेके आती है। एक्सेप्शन के तौर पे किलियन एम्बाप्पे को हम मिस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर
अगर कासिमिरो की बात करें ना, तो कासिमिरो किस तरीके से यूनाइटेड को फायदा देगा, देखो यार इस पे भी बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो आएगी, लेकिन अभी के लिए तुम ये मान के चलो कि स्कॉट मैकटोमिने का पत्ता कटता हुआ जा रहा है। कासिमिरो का डील यहाँ आना, ये तय बात है कि स्कॉट मैकटोमिने स्क्वाड से बाहर है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू रूमर्स की हम बात करें, रिपोर्ट्स की हम बात करें, स्कॉट मैकटोमिने के लिए एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है और वो न्यूकासल से आ सकता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एरिक टेन हैग को स्कॉट मैकटोमिने चाहिए टीम में, और इसलिए यहाँ पर 40 मिलियन का ऑफर यहाँ पर यूनाइटेड रिजेक्ट कर सकती है। लाइक तुम सोच सकते हो लेवल, हम लोग स्कॉट मैकटोमिने के 40 मिलियन का ऑफर यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। खैर एरिक टेन हैग का इस पे वीटो है पूरा, यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं। खैर अभी इसके रिगार्डिंग ये भी चीज़ है कि कासिमिरो के बाद भी यूनाइटेड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। कम से कम यहाँ पर 3 प्लेयर ऐसे और हैं जो यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले लेके आ सकते हैं। अगेन मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे कासिमिरो की डील हो जाए, मेसी आ जाए, रोनाल्डो को रोक लें, एम्पेपाल आ जाए, वांडानार आ जाए, कोई भी आ जाए, इस चीज़ से एक्चुअली में हमको नहीं डिविएट होना है कि ग्लेजर्स को बाहर ही जाना पड़ेगा। ये ग्लेजर्स पैसा नहीं डाल रहे हैं, ये एक्चुअली में यूनाइटेड का ही पैसा है जो कि यूनाइटेड वापस से इन्वेस्ट कर रही है। और भाई सीरियसली ग्लेजर्स को बाहर निकलना ही पड़ेगा। खैर इसके रिगार्डिंग एक्चुअली में टेन हैग ने अपने इंटरव्यू में ये भी चीज़ कही है, क्योंकि रूमर्स ये है कि 10,000 से ज़्यादा फैंस एक्चुअली में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अंदर आएंगे नहीं आएंगे इसका किसी को कुछ है नहीं। और अगर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा तो शायद से ग्लेजर्स को आखिरी धक्का लग सकता है, जो कि उनको बाहर करने के लिए इनफ होगा। लेकिन टेन हैग ने इस चीज़ पे एक्चुअली में ग्लेजर्स को सपोर्ट करते हुए कहा कि देखो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे को जितना पता है वो ये है कि ग्लेजर्स को ट्रॉफी जीतनी है, और ऐसे में फैंस को बैक करना पड़ेगा। और वो क्या कहता भी क्या, उस बंदे ने सच ये बता दिया कि देखो मेरे को यूनाइटेड में आया हुआ कोई खास इतना टाइम हुआ नहीं है, तो मैं तुमको कैसे बताऊँ कि यहाँ पर क्या बैक स्टोरी है और ग्लेजर्स को क्यों इतना हेट किया जाता है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं, अब देखो कासिमिरो यूनाइटेड से चला गया, लेकिन व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड? रियल मैड्रिड का क्या वो प्लान है कि जिससे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पर इतना टफ डिसीजन लिया? देखो सबसे पहले तो जब मैं भी ये समझता हूँ ना, मैं भी ये पढ़ता हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है, बट देन अगेन मेरे को फिर रिमाइंड हो जाता है कि मेरा प्रेसिडेंट कौन है। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पैसों के लिए कराया, और खैर कासिमिरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मनी जो इन्वॉल्व है, वो दोनों सारी पार्टीज के लिए यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठता है। रियल मैड्रिड को उनका डिजायर्ड पैसा मिल गया। रियल मैड्रिड को पता है कि देखो कासिमिरो के लिए यूनाइटेड डेस्परेशन में जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि एरिक टेन हैग के लिए कासिमिरो पहली प्रायोरिटी नहीं है। तो कासिमिरो को यूनाइटेड का जो डेस्परेशन है, रियल मैड्रिड उसको फ्लोरेंटिनो पेरेज को पता है कि पैसा अच्छा खासा दे देंगे, चाहे वो 15-20 मिलियन 25 मिलियन ही एक्स्ट्रा देने हो, लेकिन वो हमको यहाँ से निकल जाएंगे। और क्योंकि हम चुआमेनी को ऑलरेडी लेके आ गए हैं, तो यहाँ पर कासिमिरो का एक वी हैव टू डू इट। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ और भी आसान तब हो गई जब यूनाइटेड ने कासिमिरो को उसकी पसंद के पैसे दे दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना उसको एक लीडर बनाने का डिसाइड किया जा रहा है। उसको एक बहुत ही अच्छा खासा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, 5 साल का, रिमाइंड 31 साल का है, 5 साल 36 साल तक वो एक्चुअली में इतने पैसे कमाएगा। तुम प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी सोचो। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड के रिप्लेसमेंट की बात करें, 2 तरीके हैं। देखो चुआमेनी है, वेलवर्डे को आप मिडफील्ड में लेके आ सकते हो, कामाविंगा ऑलरेडी है, क्रूस है, मॉड्रिच है, तो कहोगे कि मिडफील्ड तो हमारी सही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड हो सकता है कि असेंसियो यहाँ पर राइट विंग पे ही रुकेगा विद रॉड्रिगो, तो असेंसियो यहाँ पर एक वापस से अपनी वो पोजीशन ग्रैब कर लेगा। लेकिन अगर क्या हम मान के चले कि जैसे पिछले सीजन हमने देखा था कि चैंपियंस लीग मैचेस में द रोड टू ग्लोरी में वेलवर्डे व हाइब्रिड विंगर था, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया जा रहा है कि एक्चुअली में मिडफील्ड में ही रिक्रूटमेंट होगी। और ऐसे में जो सबसे पहला नाम आया वो है होइबियर्ग फ्रॉम स्पर्स। अब देखो होइबियर्ग को 15 मिलियन में लेके आई थी स्पर्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम साउथहैम्पटन। लेकिन अगर जोजे मोरिनो की हम बात करें, उसको भी बहुत बढ़िया लगा ये प्लेयर, और एंटोनियो कॉन्टे की बात करें तो उसको भी ये प्लेयर बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्स उसको अनट्रेडेबल मानती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड में एंसेलोटी उसको बहुत पसंद करता है। हालांकि ये भी बताया गया कि वो एवर्टन में भी उसको लेके आना चाहता था जब वो एवर्टन का मैनेजर था। अब यहाँ पर स्पर्स इसको एक्चुअली में सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो बिसूमा को लेके आए हुए हैं। उनके पास ब्रायन गिल भी है, ब्रायन गिल आई थिंक उस बंदे ओलिवियर स्किप, सॉरी, उनके पास ओलिवियर स्किप भी है, और उनके पास यहाँ पर बिसूमा भी है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बेंटन कोर भी वहां पर उस पोजीशन में फिट कर सकता है। प्लस ऑफ कोर्स स्पर्स के पास पैसा है, और एंटोनियो कॉन्टे को बैक करते हैं किसी भी कीमत पे। अब सबसे पहले मेरे को लगता है कि 2 चीजें, क्या होइबर्ग एक्चुअली में रियल मैड्रिड के लेवल का प्लेयर है, ये एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज कि हमको ऐसी डील नहीं करनी, जैसे अगर हम बात करें ब्रूनो गमारेस की भी, अगर 70-80 मिलियन का प्लेयर लेके आ रहे हो तो आप 2 चीजें कर रहे हो, आप बेलिंगम की रेस से बाहर जा रहे हो, प्लस आप चुआमेनी कामाविंगा इतने बड़े बड़े प्लेयर्स लेके आए हो, उनमें ही कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हमको प्रायोरिटी क्यों रखनी है। मेरे को लगता है कि अभी भी हमारी डील कंप्लीट है,
हमारी हमारी टीम कंप्लीट है। ऐसे में हमको एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमको अपनी स्क्वाड डेप्थ बढ़ानी है, कंसीडर द फैक्ट कि बार्सिलोना की स्क्वाड डेप्थ बहुत ज़्यादा स्केरी लगती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की, वापस से एंटनी पे बाद में आएंगे। तो बार्सिलोना के रिगार्डिंग है 3 प्लेयर, डियोंग, मार्को अलोंसो और ओबामेयांग। अब देखो डियोंग के रिगार्डिंग जेरार्ड रोमेरो एक बार फिर से अपडेट दिया और वो ये है कि अगले हफ्ते ये कंफर्म हो जाएगा कि डियोंग या तो चेल्सी जाएगा या फिर एक्चुअली में डियोंग यहाँ पर बार्सिलोना में रुकने वाला है। अब यहाँ पर कहीं ये तो बताया जा रहा है कि देखो बार्सिलोना में कैसे रुकेगा। अब कई रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में डेफर्ड वेजेस जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो रही है, यानी कि जो 17 मिलियन बार्सिलोना ओ करती है डियोंग को, वहां पर कहीं ना कहीं कटौती कर सकते हैं। इसका कोई हिंट नहीं मिला कि डियोंग अभी भी अपना जो पे कट है वहां मान रहा है, यानी कि वो अपनी सैलरी रिड्यूस करने के तो बिल्कुल खिलाफ है। प्लस उसका जो एजेंट है ना यार वो भी देखो इसके बिल्कुल खिलाफ है। और ऐसे में डियोंग टू चेल्सी 100% कंफर्म मान के चलना, क्योंकि अब यहाँ पर डेविड ऑस्टिन और लॉरी विटवेल ने इस चीज को कंफर्म किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस रेस से बाहर हो गई है। वो एक ही उसी मिडफील्ड वाले एरिया में 150 मिलियन नहीं खर्च करेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब जो मैं एंटनी के बारे में तुमको बताने वाला हूँ। साथ ही अगर हम बात करें मार्कोस अलोंसो की, तो वहां पर भी बार्सिलोना को जो इंटरेस्ट है वो ठंडा पड़ता हुआ जा रहा है। बात करें अगर ओबामेयांग की, तो ओबामेयांग के साथ देखो नेक्स्ट राउंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स और जो नेगोशिएशन है वो चालू होंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना और चेल्सी का एग्रीमेंट बाकी है। टुकल बिल्कुल पहले भी खिला चुका है ओबामेयांग को, एक बार फिर से वो उसको कन्विंस करने में प्रिपेयर्ड है। जो पर्सनल एग्रीमेंट है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जावी को यहाँ पर आई थिंक उसको वो रोकना चाहता है ओबामेयांग को, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगी, कंसिडर फैक्ट कि अभी वो बर्नार्डो सिल्वा की जो डील है उस पर परस्यू कर रहे हैं। खैर बर्नार्डो की हम बात करें तो देखो अभी मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, येट इट्स अ सिंपल वन। क्योंकि देखो अगर हम बात करें एथलेटिक की, अगर इंग्लिश मीडिया की बात करें वो इस चीज को बता चुके हैं कि बर्नार्डो इज सेट टू स्टेट मैनचेस्टर सिटी। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो बार्सिलोना को ऑफर एक्सपेक्ट कर रही थी सिटी भी, वो कभी आया ही नहीं, क्योंकि बार्सिलोना खुद ही अपने घर में मतलब उनके प्रॉब्लम्स काफी हैं, उसको अभी सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो डियोंग का ही है, तो कभी ऑफर आया नहीं। प्लस यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ये मानती है कि बर्नार्डो जैसे प्लेयर को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, आप बताओ 5-6 दिन के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं मामला है नहीं। तीसरा रीजन ये है कि बर्नार्डो खुद भी कभी फोर्स नहीं कर रहा, उसका ड्रीम मूव है बार्सिलोना में, लेकिन वो फोर्स नहीं कर रहा कि मैं वो आज ही पूरा कर लूँ, कि इसी सीजन पूरा कर लूँ। लेकिन इस पूरे चंगुल में एक्चुअली में पीएसजी फिर रेस में कूदी हुई है। पीएसजी एक्चुअली में 70 मिलियन का ऑफर देने के लिए तैयार है। उनको पता है कि यहाँ पर बार्सिलोना बर्नार्डो की पहली प्रायोरिटी बार्सिलोना है ये, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रेस में पीछे नहीं मानते हैं और ना ही वो रेस से बाहर होना प्रेफर करते हैं। वो मानते हैं कि उनका एक अच्छा चांस है, वो मानते हैं कि बर्नार्डो का जो प्रेफर है डेस्टिनेशन है वो बार्सिलोना है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो पीएसजी में नेमार, एम्बाप्पे, मेस्सी का जो पुल है ये कहीं ना कहीं, और प्लस पीएसजी का जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है अंडर लुइस कैंपोस और क्रिस्टोफर गाल्टियर, ये इनफ है बर्नार्डो को एटलीस्ट उसकी तरफ देखने के लिए, सोचने के लिए और फिर अपना डिसीजन बनाने के लिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन हो रहा है भाई बर्नार्डो सिल्वा के रिगार्डिंग, मतलब मामला लास्ट ओवर तक जाता हुआ दिख सकता है हमको। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी एंटनी की। तो भाई जो डील खत्म होती हुई दिख रही थी, जो प्लेयर आई थिंक अपने आप को कमिट करता हुआ दिख रहा था, वो बंदा अब कहीं ना कहीं हड़ताल पे आता हुआ उतर रहा है। अब सबसे पहले अगर कुछ तुमको बैक स्टोरी बता दूं तो देखो यूनाइटेड पहले भी आ गई थी, लेकिन कभी टेबल पे ऑफर नहीं रखा था। तब एएक्स ने कहा था कि नहीं निकलो यहाँ से। उसके बाद एएक्स खुद एंटनी ने यहाँ पर एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो इस शहर को पसंद करता है, यहाँ के लोगों को पसंद करता है, वो यहाँ पर खुश है, वो अपना यहाँ पर जो फ्यूचर है वो कमिट करना चाहता है एएक्स को। लेकिन आज की अगर मैं बात बताएं तो एएक्स एंटनी ने एक्चुअली में ट्रेनिंग से बाहर जब गया तो उसने यहाँ पर मतलब काफ़ी बकचोदी हुई है। यहाँ पर एएक्स ने उसको कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल दिया है, लेकिन अच्छे टर्म्स के साथ, लेकिन उसने मना कर दिया है। नाउ एंटनी वांट्स अ ट्रांसफर मूव। यहाँ पर आने वाले मैचेस में भी कहीं ना कहीं शायद से एंटनी हमको स्टार्टिंग 11 में नहीं दिखता हुआ दिखेगा। और ये क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू डच मीडिया यहाँ पर यूनाइटेड का एक ऑफर गया है 80 मिलियन का, जिसको एएक्स ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब एंटनी ये मानता है कि नहीं, यूनाइटेड मेरे लिए सीरियस है, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। वो यहाँ पर जाना चाहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सबसे पहले तो जो डच मीडिया है, जो एएक्स का फैन बेस है, जो एएक्स के कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो ये मानते हैं कि हमको एंटनी को सेल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि देखो अब यहाँ पर कुडुस सेल हो चुका है। एडसन अल्वारेस के रिगार्डिंग भी अब यहाँ पर फेब्रिजो ने कहा है कि बहुत हलचल मची हुई है। और एंटनी का तो देखो मामला अब यूनाइटेड के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में वो मानते हैं कि देखो यार हम ऑलरेडी अपने की प्लेयर सेल कर चुके हैं, हमको ज़्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर हमको यहाँ पे ये भी मानना पड़ेगा कि वो मानते हैं कि अगर एक्चुअली में एएक्स सेल कर रही है तो 100 मिलियन से नीचे तो सोचना ही नहीं है भाई, मतलब सोचना ही नहीं। अगर स्कॉट मैकटोमिने के लिए 40 जाने तो एंटनी के लिए 100 जाने चाहिए। यहाँ पर यूनाइटेड ऑफर मार सकती है
और ये डील कंप्लीट होती हुई दिख सकती है। एंटनी फॉरवर्ड लाइन में एरिक टेन हैग की लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर है। बात करें नंबर 2 की तो वो आता है कोडी गाक्पो। यहाँ पर अगर हम बात करें टेलीग्राफ की, हाईली रिलायबल है, जिसको मैं एटलीस्ट हाईली रिलायबल मानता हूं। उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में तुम ये मान के चलो कि यूनाइटेड 40 मिलियन का ऑफर पीएसवी को देने वाली है और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में बात आती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक आप कोडी गाक्पो को भी लेके आ रहे हो, आप एंटनी को नहीं, तो एक ही डील कंप्लीट होगी। आई थिंक यहाँ पर इफ यूनाइटेड आर प्रिपेयरिंग फॉर कोडी गाक्पो, और अगर हमको ये मीडिया में सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा है, दैट इज कि यहाँ पर एंटनी और प्रेशराइज करे एएक्स को कि तुम ये डील कंप्लीट करो। एंड दिस इज फॉर द फैक्ट कि यहाँ पर एएक्स वो 80 मिलियन का प्राइस टैग एक्सेप्ट करे। तो ये सारा का सारा यहाँ पर मनी गेम है, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि इफ यू आर यूनाइटेड फैन, कोडी गाक्पो या फिर एंटनी में से कोई एक तो आने ही वाला है। इसमें यहाँ पर कोई भी शॉर्ट कुछ नहीं है। इसी बात करें एक और पीएसजी की फटाफट से, तो पीएसजी का जो थर्ड बिड था फॉर स्क्रीनियर वो यहाँ पर ऑफ हो चुका है। वो अगेन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है। इंटर वो 65 मिलियन के आसपास का था, इंटर को इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटर उसका कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू करने वाली है। मतलब लेवल देख रहे हो तुम, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाली है। अब यहाँ पर पता है ऐसे में मेरे को एक चीज लगती है कि साला कॉन्ट्रैक्ट भी कभी कभार लोग इसलिए भी रिन्यू करते हैं इससे वो मांग सके पैसे और भी ज्यादा, जब कोई क्लब नेक्स्ट समर फिर से आए या फिर उसी समर फिर से आए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।